हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था आदर्श तक। इस वीडियो में हम आगे का पार्ट पढ़ते हैं। इस चैप्टर है वुमेन्स एजुकेशन, रिटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए, कंपासन मीन्स दया। आगे इसका हिंदी वर्ड भी लिख दिया है, दया इज़ द क्वालिटी, एक गुण होता है विच इज़ मोर करेक्टरिस्टिक्स, जो ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा गुण होता है ऑफ वुमेन, औरतों का, देन ऑफ मैन, व्यक्तियों की अपेक्षा, यानी पुरुषों की अपेक्षा ये औरतों में पाया जाता है। आई रीड रिसेंटली ए बुक, आई रीड मैंने पढ़ी थी, रिसेंटली अभी अभी, ए बुक एक किताब, विच स्पीक्स जिसमें लिखा था अबाउट द डेक्लाइन, अबाउट बारे में, द डेक्लाइन पतन ऑफ वुमेनहुड, नारीत्व के, जिसमें नारीत्व के पतन के बारे में लिखा था। एंड सेज, और उसमें लिखा था दैट कि दिस इज़ सो, ये ऐसा इसलिए है, बिकॉज क्योंकि देयर इज ए डेक्लाइन, कि पतन हो रहा है, इन कंपासन दया में, क्योंकि दया में पतन हो रहा है, दया की कमी हो रही है, इसलिए नारीत्व का पतन हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपासन, औरतों का प्राकृतिक गुण दया होता है। इफ़ यदि यू डू नॉट हैव कंपासन, यदि तुम्हारे अंदर दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो तुम मानव नहीं हो। इट इज़ देयरफॉर, इसीलिए, इट इज़ इसेंशियली, आवश्यक है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग के लिए, प्रत्येक मानव के लिए, टू डेवलप, पैदा करना, द क्वालिटी, गुण ऑफ कंसिडरेटनेस, विचारशीलता, काइंडनेस, दयालुता, एंड कंपासन, दया का भाव। विदाउट दीज क्वालिटीज़, इन गुणों के बगैर, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल ह्यूमन एनिमल्स, नर पशु हैं। आगे लिखा है हिंदी में, नर पशु हैं। नॉट मोर देन दैट, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। देयर इज ए फेमस वर्स, एक प्रसिद्ध कविता है, विच टेल्स अस, जिसमें हमें पता चलता है, वो जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, संसारा विषा विरक्षया, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, संसारा विषा विरक्षया, संसार विष का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ड, इन दिस इस इम्परफेक्ट, अपूर्ण वर्ल्ड में, संसार में, आगे संसार लिखा हुआ भी है, संसारा, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। देर आर टू फ्रूट्स, दो फल मिलते हैं, ऑफ इमिटेबल क्वालिटी, अनुसरणीय गुणों के। कौन कौन से? ये दो हैं। दीज आर द स्टडी ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स, जो अगर हम इन गुणों का अनुसरण करें, कौन कौन से गुणों का? कंसिडरेटनेस हमारे अंदर हो, काइंडनेस हमारे अंदर हो, कंपासन हमारे अंदर हो, ठीक है। तो कंसिडरेटनेस, काइंडनेस और कंपासन, अगर हम इन गुणों का अनुसरण करें तो दो फल मिलते हैं। कौन कौन से? दीज आर द स्टडी ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स, एक तो क्या है, स्टडी, ज्ञान प्राप्त करना, ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स, अपने महान उपनिषदों, ग्रंथों का। एंड कम्युनन, और संगति प्राप्त करना, कम्युनन मीन्स बातचीत करना, विद ग्रेट माइंड्स, यानी महान लोगों के साथ में। ग्रेट माइंड्स का मतलब है महान लोग। दीज टू आर द थिंग्स, ये वो दो चीज़ें हैं, विच मोल्ड, जो बदल देती हैं, मेंस माइंड, लोगों के मस्तिष्क को, एंड हार्ट्स, और हृदयों को। आई एम अनेक्जियस, मैं समझता हूँ, दैट कि अवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे जो महान ग्रंथ हैं, शुड बी स्टडीड, वो पढ़े जाने चाहिए, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, क्लासिक्स मीन्स ग्रंथ, ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों के, ऑफ विच, जिनके, वी हम आर हैं, द इनहेरिटर्स, उत्तराधिकारी, या जिन ग्रंथों, उन जो देश हैं जिनके हम उत्तराधिकारी हैं, उनके जो ग्रंथ हैं वे भी पढ़े जाने चाहिए, उनका भी अध्ययन होना चाहिए। इट इज़ इन ए स्मॉल डायलॉग, इट इज़, यह है, इन ए स्मॉल डायलॉग, एक छोटे से संवाद में, इन एन उपनिषद, एक उपनिषद में, दैट की, एक क्वेश्चन इज पुट, एक सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या है देखिएगा, वॉट कंस्टिट्यूट्स द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, वॉट कंस्टिट्यूट्स मीन्स गठित करता है, द इसेंस मीन्स आवश्यकता, ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन, यानी अच्छे जीवन का गठन करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। द टीचर रिप्लाइज, तभी अध्यापक उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? डिडंट यू हियर द आंसर, वापस में उत्तर पूछा, डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना, द आंसर, उत्तर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देयर वाज ए थंडर क्लैप, तभी क्या होता है, देयर वाज ए थंडर क्लैप, यानी बादलों की गड़गड़ाहट होती है, और आवाज़ आती है, दा दा दा,
3 दान लिए हैं, दा दा दा। तो क्या समझा? इमीडिएटली, तुरंत ही, एक साथ, द टीचर एक्सप्लेन, अध्यापक ने व्याख्या की, तभी तुरंत व्याख्या की, दैट की दीज वर द इसेंस ऑफ गुड लाइफ। दीज ये थे, वर थे, द इसेंस महत्वपूर्ण, ऑफ गुड लाइफ अच्छे जीवन की। यही अच्छे जीवन को गठित करने की महत्ता है। क्या क्या? दा दा दा। ठीक है, इनका अर्थ क्लियर किया है यहाँ पर। दादा से मतलब है दम दान दया। दादा से बना दम दान दया। दे कॉन्स्टिट्यूट्स, इन्हीं के अंदर है, द इसेंशियल्स, महत्वपूर्ण चीज़ें, ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन। यानी अच्छा जीवन होने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? दम, दान और दया। यू मस्ट हैव दम, तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए, आवश्यक है। और दम का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि किसी से लड़ना है, दम का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, तुम्हारे अंदर आत्मनियंत्रण होना चाहिए। रेस्ट्रेंट, नियंत्रण, विच इज़ द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जो कि एक मानव होने का प्रतीक है। इन द रामायण, देखिए रामायण से यहाँ पिक किया है इस चीज़ को। इन द रामायण, रामायण में वह जब लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, सेट्स आउट जाते हैं, फॉर द फॉरेस्ट, जंगल में, हिज मदर, तो उनकी माँ, टेल्स हिम, उन्हें समझाती है। क्या समझाती है? लुक अपॉन राम, राम को देखना, एज योर फादर, अपने पिता की तरह, दशरथ, जो कि दशरथ है। लुक अपॉन सीता, सीता को देखना है, एज माई सेल्फ, स्वयं मेरी तरह। एज योर मदर, अपनी माँ की तरह। लुक अपॉन द फॉरेस्ट, और जंगल को समझना है, एज अयोध्या, अयोध्या की तरह। गो माई डियर, जाओ मेरे बेटे। तो क्या बोला, क्या समझाया? उन्होंने समझा दिया कि राम जो तुम्हारे बड़े भाई हैं, उन्हें कैसे समझना है? अपने पिता समान समझना है। और सीता जो तुम्हारी भाभी हैं, उन्हें अपने माँ समान, यानी मेरे जैसा समझना है। और अयोध्या को, जंगल को अयोध्या जैसा समझना है। क्यों समझाया? क्योंकि सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल की वजह से ये बातें उन्हें बताई गई थी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।